हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कोई रेमेडी एक्सप्लेन कीजिए रूब्रिक्स के साथ। आज हम एक रेमेडी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एक और उसके रूब्रिक्स को भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। वो रेमेडी है, एकदम बेसिक रेमेडी है, सबको मालूम है। वो है नेट्रम म्यूरेटिकम। ओके, नेट्रम म्यूरेटिकम NaCl कॉमन सॉल्ट। ओके, प्रूव्ड बाय डॉक्टर हेनेमैन, ये सबको मालूम है। ओके, ये रेमेडी की खासियत ऐसी है कि ये रेमेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉन्डिंग। ओके, बॉन्डिंग। अभी ये रेमेडी में इतनी गहरी बॉन्डिंग रहती है कि वो एकदम अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर इन नेट्रम्यूर। अभी इसे हम जान सकते हैं ऑल और नन फिनोमेना। ओके, ऑल और नन फिनोमेना मतलब क्या? एक तो ऑल मतलब तुम ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। ओके, एंड नन, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ओके, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। दिस इज ऑल और नन फिनोमेना। अभी कैसे जानते हैं? नेट्रम म्यूर की बॉन्डिंग जो आती है वो एक तो सॉल्ट है, एंड सॉल्ट जो है उसे हम पानी में डालेंगे, नमक को हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हम पानी और नमक को डायरेक्टली सेपरेट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है NaCl प्लस H2O की कि हम वो बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकते। ओके, उसको अगर हमें तोड़ना है तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, पानी उबाल देना पड़ेगा, पूरा पानी निकाल देना पड़ेगा। ओके, जब पूरा पानी भाप बन जाएगा तब जाके पूरा वो, जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तब ही हमें NaCl मिलेगा। ओके, सॉल्ट मिलेगा। इतनी गहरी बॉन्डिंग रहती है, एंड इससे हम नेट्रम म्यूर को पहचानते हैं। ओके, नेट्रम म्यूर क्या है? नेट्रम म्यूर जो बेसिकली जो बंदा है, ओके, जो आदमी है, उसमें डिग्निटी बहुत रहती है, खुददारी बहुत है। ओके, आत्मसम्मान बहुत है। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत है। ओके, ये आदमी भी रह सकते हैं, औरत भी रह सकती है। दैट डिग्निटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेट्रम म्यूर। एंड एक रूब्रिक हो गया डिग्निफाइड। ओके, डिग्निफाइड में नेट्रम म्यूर है। सिंथेसिस रेपर्टरी में अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क के लिए है। ये हो गया डिग्निफाइड, नेट्रम म्यूर का डिग्निफाइड। अभी वो उसमें एक एक्सक्लूसिवनेस है। ओके, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, मेरी जो खुददारी है, वो किसी और के पास नहीं है उतना। ओके, ये है नेट्रम म्यूर का खुददारी। ओके, नेट्रम म्यूर इसमें एक्सक्लूसिव है कि मैं जितना समर्पित हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, ओके, जितना मैं सरेंडर होती हूँ, जितना मेरा बॉन्डिंग है और जितना मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ओके, उतना और मैंने उसको जितना प्यार दिया है वैसा किसी ने भी नहीं दिया होगा। दैट इज एक्सक्लूसिवनेस। ओके, एक्सक्लूसिव टू ऑफ नेट्रम म्यूर। उसकी डिग्निटी इतनी रहती है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना रहता है कि वो दिख के आता है कि दिस इज नेट्रम म्यूर, दिस इज डिग्निफाइड, एंड वी कैनॉट टॉक नॉनसेंस विद दैट पर्सन। ओके, दैट इज नेट्रम म्यूर एक्सक्लूसिव टू। डिग्निफाइड हो गया, एक्सक्लूसिव टू हो गया। देन नेट्रम म्यूर शांत है। ओके, बेसिक डिस्पोजिशन उसका शांत है। ओके, क्वाइट डिस्पोजिशन है। ओके, अभी इसमें नेट्रम म्यूर का कैसा है, वो उसको क्वारलिंग पसंद नहीं है, झगड़ा करना या कोई उसको डांटे, शोर करे, शोर मचाए या हल्ला करे, ऐसा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है।
उसको क्या चाहिए, सब शांति से होना चाहिए, ओके, सब हारमनी में रहना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन हारमनी, ओके। सो दिस इज हारमनी डिजायर फॉर ए नेटरमियर। ये हो गया डिग्निफाइड, एक्सक्लूसिव टू एंड हारमनी डिजायर फॉर। अभी आता है एक रूब्रिक, एक स्पेसिफिक रूब्रिक है नेटरम्यूर का, ओके। उसको डर लगता है। अभी किस बात का डर? हाँ, वो डिग्निफाइड है, मैं कर सकती हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है, मेरे में बहुत आत्मसम्मान है, और ऐसा है कि मैं भली और मेरा काम भला। एंड इसके अंदर अगर कोई दूसरा आ रहा है और उसको बोल रहा है, अरे रे 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 तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, ओके, जैसे ही किसी ने ऐसा बोला उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ओके। उसको मालूम है मेरी डिग्निटी को किसी ने हर्ट किया है, ओके, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने हर्ट किया है, या कर रहे हैं, या हो चुका है वो। और जब लोग आते हैं और उसको ऐसा बोलते हैं कि है ना, जो पीटी दिखाते हैं, ओके, जो दया दिखाते हैं उसके ऊपर, हाँ, अरे तेरे साथ ऐसा हो गया, मैं कुछ करूँ क्या तेरे लिए, ऐसा। सो दिस इज पिटी, और उसको पिटी और कंसोलेशन, ओके, कोई भी उसको आके संभाले, दिलासा दे, ओके, उसको पसंद नहीं है। कंसोलेशन, एग्रेवेशन। और डर किस बात का है? फियर ऑफ बीइंग पिटीड, ओके, किसी ने उसको पिटी किया, ओके, दया दिखाई, ओके, ऐसा बोला कि अरे 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 तेरी कंडीशन क्या हो गई, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो बताओ, या मैं कुछ भी हेल्प मैं आ सकता हूँ तो बताओ। सो ये जो बातें हैं वो उसको चुभती है, ओके, वो उसको पसंद नहीं है। उसको मालूम है कि है ना, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, इसको पता चल गया, लेकिन हाँ, इसने मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ, मैं मेरा खुद से कर सकता हूँ, ओके। सो दैट मच आई एम डिग्निफाइड, ओके, दैट मच आई एम डिग्निफाइड। सो ऐसा रहता है। एंड देर अभी उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, नेटरम्यूर के साथ कुछ तो गलत हुआ, कुछ तो उसका फॉर्चून रिवर्स हो गया, या कुछ तो मिस फॉर्चून हो गया, किसी ने उसको धोखा दे दिया, इमोशनल शॉक हो गया, लव डिसअपॉइंटेड हो गया, ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो इमोशनली अफेक्ट हो गए, हर्ट हो चुके हैं, लेकिन उसको ऐसा डिल्यूजन है, डिल्यूजन, ही इज पिटीड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून, ओके। जो मेरे साथ हुआ, वो जो मिसफॉर्चून है, जो भी मिसफॉर्चून मेरे साथ हुआ वो तो हो गया, लेकिन लोग जो है उन्होंने मुझे पिटी नहीं दिखानी चाहिए, ओके। उन्होंने मुझे ऐसा दिलासा देना या ऐसा शो करना कि है ना मैं हूँ तुम्हारे लिए, ओके, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके। उसको वो कंसोलेशन कोई करे, कहे कि है ना कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, नेटरम्यूर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो समझ गए, उसको सिंपैथी या कंसोलेशन दे के कुछ नहीं होगा, ओके। लेकिन एक नेटरम्यूर का और एक एस्पेक्ट है जिसमें है सिंपैथी डिजायर फॉर, ओके, जिसमें उसको सिंपैथी पसंद है, सिंपैथी चाहिए, लेकिन कंसोलेशन एग्रेवेशन है, ओके, कंसोलेशन एग्रेवेशन। देन हम ये डिफरेंशिएशन आगे के सीरीज में लेंगे, या आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं कि है ना सिंपैथी एंड कंसोलेशन में क्या डिफरेंस है, ओके, मैं बता दूंगा। अभी हम, क्योंकि कैसे हो जाता है कि अभी हम ये दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ऐसे करते करते है ना रूब्रिक्स को और डिफरेंशिएट करते जाएंगे, फिर है ना जो रेमेडी
हमको ऐसे टोटली बतानी है, वो बिल्कुल टोटल सेंस नहीं आएगा। इसलिए ना हम आगे के रूब्रिक्स में कंटिन्यू करते हैं। आगे का रूब्रिक है वीपिंग। ओके, वीपिंग कैनॉट डो सैड, मतलब सैड है, उदास है, मेलेंकोलिक टेम्परामेंट है। ओके, लेकिन रोना नहीं आता है। ओके, सैड है लेकिन रोएगी नहीं, रोएगा नहीं। क्यों? किसी ने देख लिया, पीटी करेंगे, पीटी करेंगे तो फिर है ना उसको पसंद नहीं है। ओके, सो वीपिंग कैनॉट इवन दो सैड। ओके, सैड है फिर भी वीप नहीं करते। ओके, वीपिंग कंट्रोल्ड। ओके, नेट्रम्यूर में कैसा रहता है? दे वॉन्ट टू कंट्रोल देयर इमोशंस, कंट्रोल में रहना है उनको। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोल खो दिया तो लोग पीटी करेंगे उनके ऊपर। सो वीपिंग कंट्रोल। अभी नेट्रम्यूर का वीपिंग कंट्रोल कैसा रहता है कि है ना, उनके आंखें भर चुकी रहती है लेकिन पानी नहीं टपकता है। सो दैट इज नेट्रम्यूर का वीपिंग कंट्रोल। ओके, आंखों तक पानी आ गया रहता है लेकिन टपकता नहीं है। दिस इज वीपिंग कंट्रोल्ड ऑफ नेट्रम्यूर। क्यों नहीं टपकता है? क्यों नहीं उसको वीपिंग करनी है? हाँ, क्योंकि लोग पीटी करेंगे उसके ऊपर, लोग उसको सिंपैथी देंगे, कंसोल करेंगे। कंसोल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी? वो एग्रेवेट हो जाएगा उसके मेंटल सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि वो वापस वही चीज़ों में ड्वेल करने चालू हो जाती है या हो जाता है। इसलिए वो कंसोलेशन नहीं चाहिए। ओके, जले पे नमक नहीं छिड़कना है उसको। ओके, और किसी ने ऐसा कहा कि है ना, अरे ये क्या हो गया, और जले पे नमक छिड़क दिया तो उसको बहुत एग्रेवेट होता है। ओके, सो ये है नेट्रम्यूर का वीपिंग कैनॉट डो सैड एंड कंसोलेशन एग्रेवेशन। अभी नेट्रम्यूर जो है उसमें हेट्रेड एंड रिवेंजफुलनेस बहुत है। ओके, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल ऑफ नेट्रम्यूर इज टू मच। सो नेट्रम्यूर में हेट्रेड एंड रिवेंजफुलनेस बहुत है। अभी नेट्रम्यूर का एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, वो है एक माइंड रूब्रिक है wretched when looking in the front of the mirror, she feels she is wretched. Okay, wretched मतलब क्या? wretched मतलब उसके ऊपर दाग है, धब्बे है। ओके, उसकी दयनीय स्टेट हो चुकी है। ओके, वो खुद को मिरर के सामने जब दिखती है या दिखता है, हाँ, उसे खुद को ऐसा लगता है कि है ना, मेरे में बहुत दाग है, मेरे में बहुत धब्बे है। ओके, और वो चीज़ें, वो मिरर मतलब क्या? मिरर मतलब वर्ल्ड के लोगों को उसको नहीं दिखाना रहता है। ओके, क्या नहीं दिखाना रहता है? जो उसकी कंडीशन हुई है, जो उसकी इमोशनल स्टेट हुई है, उसको नहीं दिखाना रहता है। ओके, जो उसका व्रेचेडनेस है, ओके, वो लोगों को नहीं दिखाना रहता है उसको। ओके, अगर दिखाए तो है ना, वो लोग उसके ऊपर पीटी करेंगे एंड शी डजंट लाइक इट। अभी और एक बहुत अच्छा रूब्रिक है। ओके, थोड़ा फनी रूब्रिक है। इट्स लाइक पिक्चर टेकन एवर्जन टू, कंप्लीट में मिल जाएगा। पिक्चर टेकन एवर्जन टू मतलब कि है ना, उसको खुद का पिक्चर लेना पसंद नहीं है। ओके, खुद की फ़ोटो लेनी पसंद नहीं है, या लोग उसकी फ़ोटो ले वो भी पसंद नहीं है। ओके, अभी थोड़ा इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि है ना, क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि लोगों को उसकी कंडीशन जो है उसके चेहरे पे दिख जाएगी कि वो इमोशनल है, उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है,
उसके चेहरे पे, डॉक्टर केन कहते हैं कि है ना बहुत सी चीज़ें हम चेहरे से जान सकते हैं। ओके, पेशेंट की बहुत सी चीज़ें हम सिर्फ चेहरा देख के जान सकते हैं। सो ये भी एक एस्पेक्ट है कि है ना उसको पिक्चर लेना पसंद नहीं है। ओके, अनेक रीजंस रहते हैं कि है ना पिक्चर लोगों को लेना पसंद नहीं है, लेकिन इसमें मेन है कि है ना उसका जो इमोशनल स्टेट है, जो उसका व्रेचेडनेस है, वो लोगों को दिख जाएगा, इसलिए उसको पिक्चर किसी ने उसके लेना पसंद नहीं है। ठीक है, फिर आता है हारमोनी डिजायर फॉर, तो मैंने बता दिया कि है ना उसको सब कुछ एकदम हारमोनी में चाहिए। ओके, ना शोर गुल चिल्लम वगैरह कुछ भी नहीं, उसको सब शांति में चाहिए। ओके, इट शुड एवरीथिंग शुड बी इन हारमोनी। ओके, हारमोनी मतलब जैसे एक कॉन्सर्ट में कैसे हारमोनी रहता है, ओके, एक ट्यून में ना म्यूजिक फ्लो होता है, वैसे उसको सब कुछ हारमोनी में चाहिए। देन नेट्रम्यूर का शुरुआत कैसी होती है कि उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम हर्ट तो है। ओके, एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, शॉक, और फिर ये लव डिसअपॉइंटमेंट वगैरह वो सब तो है, लेकिन नेट्रम्यूर की शुरुआत ऐसी होती है कि ना उसका जो रहता है कि शी इज़ वेरी इमोशनल, ओके, एंड वेरी सेंसिटिव इन बेसिक नेचर है उसका, एंड उसके जो फादर रहते हैं या जो भी उसके घर में जो सबसे बड़े रहते हैं, ओके, उनसे उसको डोमिनेशन मिला रहता है। ओके, वो लोग उसको दबाते हैं, उसके ऊपर हुक्म चलाते हैं, उसको डांटते हैं, ओके, एंड व्हाट नॉट। सो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम हर्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग हर्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डोमिनेटेड, ये यहाँ से है ना नेट्रम्यूर की शुरुआत होती है। फिर अगर वो उसके फादर है, ओके, सो उसका ऐसा रहता है कि है ना वो जो करना चाहती है वो फादर नहीं करने देते। ओके, सो नेट्रम्यूर में एक इम्पॉर्टेंट है रूब्रिक है कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। ओके, इंडिपेंडेंट, बट उसी में अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट के नीचे लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, उसमें भी नेट्रम्यूर है। सो जिसको इंडिपेंडेंट होना था उसको होने नहीं दिया, वो हो नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डोमिनेशन हुआ। ओके, एंड ऐसा है कि ना उसके फादर अगर उसको डोमिनेट करते हैं, ओके, करने नहीं देते हैं चीज़ें, सो या फिर अगर उसको अगर कोई ऐसी केस है जिसमें ना एक प्रेमी और प्रेमिका है और वो उनको शादी करनी है, लेकिन है ना उनके फादर मदर नहीं मानते हैं, फैमिली नहीं मानती है, समाज नहीं मानता है। ओके, सो यह सोसाइटी में क्या लोग क्या कहेंगे, कल्चर क्या रहेगा, ये सब अगर उसके फादर बोलते हैं तो सो नेट्रम्यूर उतना मैरिज में इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, शी इज ऑलरेडी फीलिंग लाइक शी शुड मैरी विद दैट कोचमैन और विद सम अदर पर्सन हु इज मैरिड। ओके, हु इज मैरिड मतलब जो उसका ख्याल रख सके। ओके, फॉलिंग इन लव विद अ मैरिड पर्सन इज व्हाट, मैरिड जो है वो उसका ख्याल रख सकता है, वो उसमें उतनी मैच्योरिटी है, उसमें उतनी सेंस है कि है ना एक लड़के को कैसे संभाला जाए। सो उसको है ना वैसे आदमी पसंद आते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। ओके, सो एंड यहाँ पे क्या होता है कि है ना वो अपने फादर से कॉरल करना चालू कर देती है, एंड देयर इज एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरल, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्स बिटवीन हर सेल्फ एंड देयर पेरेंट्स। सो इससे क्या होता है कि है ना वो दुविधा में पड़ जाती है कि ना फैमिली में मैं तो फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, नेट्रम्यूर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। ओके, लव फॉर फैमिली नेट्रम्यूर इज देयर, एक तो वहाँ पे है, एंड बट शी इज ऑल्सो इन लव विद अ पर्सन, लव विद अ मैन, और अ मैन इज इन लव विद अ गर्ल। सो ऐसी दुविधा में रहती है नेट्रम्यूर कि फैमिली पेरेंट्स इनके साथ लॉयल रहूं या जो जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ उससे लॉयल रहूं। ओके, ये दोनों जो दुविधा रहती है वो नेट्रम्यूर में रहता है। ओके, नेट्रम्यूर इज वेरी लॉयल
and very loyal in relationships also. Okay, so नेट्रम्यूर का जो लॉयल्टी है, रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप हम अगर सोचे तो है ना, सिर्फ ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ऐसा नहीं रहते. ओके, रिलेशनशिप हम अगर देखें तो फिर एक सीनियर जूनियर जो रहते हैं उनमें रिलेशन रहता है. ओके, कि ना एक रिस्पेक्ट रहता है. सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन. ओके, सो जो भी ऐसा रिलेशन बनता है, ओके, जो बहुत सालों से रहता है, सो दैट नेट्रम्यूर इज वेरी लॉयल इन दैट रिलेशन. एंड कभी ऐसा हो जाता है कि वो एक तो छोड़ के चले जाते हैं जिनके साथ भी वो लॉयल थे, या फिर ऐसा हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है. ओके, ऐसे 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 कंडीशंस अगर हुए तो नेट्रम्यूर गेट्स इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड ड्वेल्स ऑन दैट थॉट्स ओनली. सो ये है नेट्रम्यूर में. नेट्रम्यूर में है लव फॉर फैमिली, लव फॉर पेरेंट्स. ओके, लव फॉर पेरेंट्स, लव फॉर फैमिली, but also loved with a married man, and love for flowers. Now what flowers signify is romance. Okay, so she has love for flowers also, or he has love for flowers also. And then there is in नेट्रम्यूर there is loyalty in relationship. हाँ, नेट्रम्यूर में और ऐसा रूब्रिक है प्रॉपर टू एंड ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ. ओके, और नेट्रम्यूर कैसे रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सेंस बहुत है नेट्रम्यूर में. ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक बोझ है, ये सेंस है. ओके, और ड्यूटी का भी सेंस है, एंड प्रॉपर रहने का भी सेंस है. ओके, ये तीनों जो चीज़ें रहते हैं, ये एक्चुअली जो मिनरल किंगडम के रेमेडीज रहते हैं उसमें देखा जाता है. ओके, जैसे कालिकार वगैरह वगैरह, उसमें भी है ना ऐसा एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, ओके, उनका बिहेवियर रहता है. ओके, वो प्रॉपर टू में रहते हैं. ओके, दे आर ऑलवेज प्रॉपर इन ऑल द एस्पेक्ट्स. ओके, प्रॉपर होना चाहिए कि मैंने बोला कि हार्मनी डिजायर फॉर में है, एंड प्रॉपर टू में भी है, एंड ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है. एंड नेट्रम्यूर कैसे से मतलब एक तो डोमिनेटेड हुई रहती है, ये हुआ रहता है. ओके, एंड नेट्रम्यूर में और एक सेंस है कि वो ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ तो है ही. ओके, ओबीडियंट. ओके, नेट्रम्यूर इज वेरी ओबीडियंट. आप जैसा कहोगे वैसे करेंगे. ओके, सिर्फ उनके सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को हर्ट होने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस. ओके, सो नेट्रम्यूर इज ओबीडियंट. नेट्रम्यूर इज ईजी टू कीप इन डिसिप्लिन. ओके, मतलब डिसिप्लिन ईजी टू डिसिप्लिन, ऐसा रूब्रिक है. माइंड डिसिप्लिन ईजी टू, इसका मतलब क्या है, उसको डिसिप्लिन में लाना बहुत ईजी है. क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट रहते हैं. लेकिन एक टाइम आता है कि ना नेट्रम्यूर और एक रूब्रिक में है डिसिप्लिन लैक ऑफ. ओके, डिसिप्लिन ईजी टू एंड डिसिप्लिन लैक ऑफ. नाउ व्हाई डिसिप्लिन लैक ऑफ, कि जो वो प्रॉपर टू में थी या था, ओके, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ में था, लेकिन अभी ऐसा हो जाता है कि है ना जब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ रहता है, ओके, या उनकी डिग्निटी को हर्ट हुआ रहता है, तब जाके वो पूरा जो डिसिप्लिन हुआ रहता है उनके ऊपर, ओबीडियंस का जो उन्होंने रखा रहता है कि ना अभी इनको ओबे करना चाहिए, इनका बात सुननी चाहिए, यील्डिंग डिस्पोजिशन में रहना चाहिए इनके लिए. लेकिन जब उनको हर्ट होता है तब पूरा डिसिप्लिन जो रहता है घर का, फैमिली का, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, सो जो
डिसिप्लिन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो दैट इज डिसिप्लिन लैक ऑफ. फिर आता है अफेक्टेशन. ओके, अफेक्टेशन मतलब क्या? शो ऑफ करना, ऐसा दिखाना कि है ना मैं ये चीज़ हूँ लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं रहता है. ओके, सो इट इज आर्टिफिशियल बिहेवियर विच इज डिजाइंड टू इम्प्रेस अदर्स. एक आर्टिफिशियल बिहेवियर रहता है. नाउ व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल बिहेवियर इन नेट्रम्यूर? नेट्रम्यूर में जो आर्टिफिशियल बिहेवियर है वो है नेट्रम्यूर shows off her dignity although she is wretched, but she does not want to be pitied upon. ओके, मेरे शब्दों को वापस सुन लीजिए. शो ऑफ, ओके, शो ऑफ बीइंग डिग्निफाइड. मैं बहुत डिग्निफाइड हूँ. ओके, आत्मसम्मान बहुत है. दैट इज शो. ओके, ऑल्डो व्रेचेड, लेकिन वो व्रेचेड हो चुकी है. ऑल्डो शी इज व्रेचेड, शी शोज दैट शी इज डिग्निफाइड, बट डज नॉट वॉन्ट टू बी पिटीड अपॉन. ओके, व्रेचेड है लेकिन पिटी नहीं चाहिए ना, पिटी नहीं चाहिए, इसलिए वो डिग्निफाइड है इसका शो करती है. ओके, सो दिस इज अफेक्टेशन, शो ऑफ बीइंग डिग्निफाइड ऑल्दो शी इज wretched but does not want to be pitied upon. Then comes वो मैंने जो हेट्रेड का बताया. ओके, हेट्रेड में है ना वो नेट्रम्यूर का कैसा रहता है कि ना शी और ही makes plans of how to take revenge. He has hurted me, she has hurted me, okay, and how to take revenge now. So that is नेट्रम्यूर. नेट्रम्यूर खुद्दार. ओके, खुद्दार रहते हैं. एंड नेट्रम्यूर का ऐसा रहता है कि ना वो और एक रूब्रिक है इम्प्रोविडेंट. ना व्हाट इज इम्प्रोविडेंट? इम्प्रोविडेंट मतलब क्या? प्रोविडेंट मतलब क्या? प्रोविडेंट नाम सुना होगा प्रोविडेंट फंड से. ना वो प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? जो फ्यूचर सेविंग के लिए रखते हैं हम, जो फ्यूचर के लिए रखते हैं. ओके, कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है एंड वो फ्यूचर के लिए है. दैट मनी इज फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर बेटर फ्यूचर. सो वो जो है वैसा प्रोविडेंट फंड या फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका सब थिंकिंग करना और उसके लिए ना सेव करके रखना. ओके, ऐसा नेट्रम्यूर नहीं सोचता है. दैट इज इम्प्रोविडेंट. इम्प्रोविडेंट ऑफ नेट्रम्यूर मतलब कि क्या? आज जो हो रहा है होने दो. ओके, आगे का इतना नहीं सोचते वो. ओके, आगे के लिए ऐसा प्लान नहीं बनाते कि है ना फ्यूचर बेटर हो जाए वगैरह वगैरह. लेकिन प्लान्स कुछ अलग ही बनाते हैं, जैसे कि है ना हेट्रेड का, रिवेंज का प्लान. लेकिन वो ऐसा खुद के लिए, सेल्फ के लिए ना एकदम अच्छे प्लान्स बनाए, प्रोविडेंट फंड टाइप कुछ बनाए. हाँ, इतना नहीं रहता है. ओके, इसका यह मतलब नहीं है कि है ना जिन्होंने प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई नहीं किया है वो सब नेट्रम्यूर है. ओके, सो दिस मच इज ओके आई थिंक अबाउट नेट्रम्यूर, जो मैं बता सकता हूँ. ओके, नेट्रम्यूर बहुत बड़ी रेमेडी, बहुत बड़ी. ओके, सो इसमें थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स मैंने बताए. ओके, डिग्निटी कैसे रहती है, एक्सक्लूसिव टू कैसे रहता है. ओके, देन हार्मनी डिजायर कैसे रहता है, प्रॉपर टू रहता है, फियर ऑफ बीइंग पिटीड रहता है, डिल्यूजन रहता है. डिल्यूजन ही इज पिटीड ऑन अकाउंट ऑफ मिसफॉर्च्यून. ओके, ऑन अकाउंट ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड ही वेप्ट. ओके, अगर कोई उसको पिटी करता है ना वो उसको तो वीपिंग आता है. नेट्रम्यूर और एक रूब्रिक में है कि है ना कि कंपनी एवर्जन टू
अलोन डिजायर, ऐसे ही कुछ रूब्रिक है वो, कंपनी अर्जेंट टू अलोन बीइंग डिजायर वीपिंग व्हेन ही हैज टू, ओके, वीपिंग व्हेन शी हैज टू। इसमें सिर्फ 2 रेमेडीज हैं, इग्निशिया एंड नेट्रोम्यूर, ओके। आई थिंक कार्सिनोसिन है कि नहीं, देख लीजिए। सो इसमें कैसा रहता है कि उसको अपने आंसू जो है वो दूसरों को नहीं दिखाने रहते हैं। सो वो अकेले रूम में जाके रोते हैं। सो ये भी नेट्रोम्यूर में रहता है, इग्निशिया में भी रहता है। सो ऐसा रहता है कि क्योंकि है ना, उसको पीटी नहीं चाहिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू like, share and subscribe to my channel. Bye.